गाइस मैं फिर से लेके आ चुका हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो चलिए गाइस टाइम ना वेस्ट करते हुए चालू करते हैं इस वीडियो को। गाइस पिछले पार्ट के एंडिंग में क्या हुआ था हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देख के तो सबका मुंह कुछ ऐसा हो गया था, एकदम ऐसा। तो और दूसरी तरफ हम देखते हैं सुमीरे तो मतलब सुमीरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। तो फिर वो लड़की मिसो से थोड़ा दूर होती है और बोलते हैं भैया आप कैसे हो। फिर ये सुन के मतलब ये वर्ड सुन के तो सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है और सुमीरे भी हैरान हो जाती है। और फिर वो लड़की बोलती है भैया आप कैसे हो। फिर मिसो बोलते हैं अरे तुम यहाँ पर कैसे आई। फिर वो बोलता है कि अंकल ने मुझे बुलाया। मिसो बोलता है अच्छा तो ये तुम ही थे वो सरप्राइज़ जो मुझे मेरे मॉम ने कहा था। फिर उसकी बहन हंसती है और बोलती है हाँ। सुमीरे मिसो से पूछते मिसो ये कौन है। फिर मिसो बोलता है कि अरे सुमीरे हाँ मैंने तो तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो हाँ ये मेरी बहन है, मतलब मेरी कज़िन, ये अमेरिका में रहती है और ये जापान बहुत कम आती है और आती है तो ज़्यादा देर तक नहीं रुकती। तो मैं इससे तुम्हें पहले मिला नहीं पाया, तो आज मिल लो। इसका नाम है लीना। फिर लीना सुमीरे के पास जाती है और उसे हाथ मिलाती है और बोलती है हाय आप वही सुमीरे हुसैन हो ना, ग्रेट एक्ट्रेस। फिर सुमीरे बोलती है हाँ पर मैंने शायद तुम्हें कभी देखा है। क्या तुम्हारा नाम लीना है तो क्या तुम वही फेमस सिंगर हो अमेरिका की। फिर मिसो बोलते हैं हाँ ये वही है। सुमीरे बोलती कि मिसो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बहन है। फिर मिसो बोलते मैंने कहा ना कि ये बहुत कम आती है तो मैंने पहले इसके बारे में कुछ बताया नहीं तुम्हें। फिर मिसो लीना को सबसे मिलाता है और लीना भी उन सबसे मिलती है। फिर वो सभी कुछ ऐसे बात करने लगते हैं। लीना सुमीर को बुलाती है अलग से और वो बोलती है क्या आप मेरे भैया को पसंद करते हो। फिर सुमीर ये सुन के तो मतलब उसके गाल लाल हो जाते। फिर लीना बोलती है कि मैंने जब भैया को गले लगाया तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तो मैं तो तभी समझ गया था। फिर सुमीर बोलती है हाँ तुमने सही समझा। फिर मैनेजर उन सबको बोलता है कि चलिए मैं आप सभी का रूम दिखा देता हूँ। फिर वो मैनेजर सबको लेके ऊपर वाले कमरे पे चला जाता है, मतलब सेकंड फ्लोर पे। फिर वो मैनेजर बोलता है कि आप सब जो रूम चाहे वो चुन सकते हैं क्योंकि ये होटल अभी पूरी तरह खाली है, तो आप सबको जो रूम पसंद आए वो आप ले सकते हैं। फिर ये सुन के तो कबाओ, साबू और हरमी ये तीनों भागा चले जाते हैं एक एक रूम को देखने के लिए और इन तीनों को देख के तो सभी वो हंसते हैं। फिर कबाओ और उन तीनों का कमरा मिल जाता है, मतलब अपने अपने पसंद का। तो फिर बाकी सब मतलब उन तीनों को छोड़ के बाकी सब भी अपना अपना रूम देखने लगते हैं और उन सभी का रूम मिल जाता है। वह सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए क्योंकि वो सभी थक गए थे। पर यहाँ मिसो परमैन यानी कि उसके रोबोट और रॉन को उसके कमरे में बुलाता है कुछ बात करने के लिए और वो तीनों मिसो के कमरे में आ जाते हैं और कुछ बात करने लगते हैं। और वो क्या बात करने लगते हैं ये तो
आपको बाद में पता चलेगा। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ देर ऐसा ही बीत जाता है और फिर होटल का मैनेजर उन सभी को बुलाता है लंच करने के लिए, क्योंकि गाइस दोपहर हो गई थी, करीब 1 बज गए थे दोपहर का। तो वो सभी अब नीचे चले जाते हैं लंच करने के लिए। फिर लंच ख़त्म होने के बाद वो सभी ड्राइंग रूम में आ जाते हैं, वहाँ पर बैठ के बातें करने के लिए। फिर जैसे वो बातें कर ही रहे होते हैं, सुमिरे लीना को बोलती है कि लीना क्या तुम एक गाना गा सकती हो? फिर लीना बोलती है मैं गाना गाऊँ? फिर सुमिरे बोलते हाँ क्यों नहीं, तुम गाओ ना। फिर लीना बोलती है कि मैं नहीं गाऊँगा, आज तो मेरे भैया गाएंगे। फिर सभी बोलते हैं क्या मिसो तुम्हें गाना आता है? फिर मिसो बोलते हैं नहीं मुझे गाना नहीं आता। फिर लीना बोलते हैं अरे भैया आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आप तो मुझसे भी बहुत अच्छा गाते हो। फिर मिसो बोलते हैं नहीं मैं अभी अच्छा नहीं गाता हूँ, मैं तो बचपन में गाता था। फिर सुमिरे बोलते हैं मिसो तुम बचपन में गाना भी गाते थे, तूने मुझे कभी बताया नहीं। फिर मिसो बोलते हैं कि ये बताने वाली चीज़ है क्या? फिर सभी बोलते हैं कि मिसो तो तुम आज गाओ ना, हम सुनना चाहते तुम्हारा गाना। फिर लीना मिसो को मतलब उसके भैया को फोर्स करने लगती है और बोलती है कि मिस भैया प्लीज़ एक बार गाना गा दीजिए ना प्लीज़। फिर मिसो बोलते हैं पर यहाँ पर मैं गाना कैसे गाऊँगी, यहाँ पर तो ऐसा कुछ सामान भी नहीं है गाने के। फिर तभी पीछे से होटल के मैनेजर उनको बोलती है कि अरे सर आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा म्यूज़िक हॉल भी है और वहाँ पर गाने के लिए सभी सामान है। फिर मिसो तो उसने मतलब होटल के मैनेजर की तरफ गुस्से से देख रहे थे और उसका मैनेजर तो वहाँ से चला जाता है फिर ये बोल के। और लीना बोलती है अरे भैया आप मैनेजर पर क्यों गुस्सा दिखा रहे हो, आप गाना गाए ना, आप तो बचपन में बहुत अच्छा गाते थे और मुझे पता है आप अभी भी बहुत अच्छा गाते हैं। फिर मिसो भाई और क्या कर सकता है, सब कह रहे हैं तो उसे मानना ही पड़ा। फिर वो सब चले गए म्यूज़िक हॉल में। फिर मिसो ने गिटार लिया और एक चेयर में बैठ गया और माइक्रोफोन लेके गाना शुरू कर दिया। गाने से पहले वो एक बहुत लंबी सांस लेता है और फिर गाना स्टार्ट करता है। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे इस चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा महकता है बहकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में तू मेरे सनम। तुझको कसम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जाना। फिर जब खाना ख़त्म होता है तो कोई तो विश्वास ही नहीं कर रहा था कि मिसो इतना अच्छा गा सकता है। गाइस आप सब मुझे कमेंट में ये बताना कि मिसो ने कैसा गाया। गाइस गाली मत दे देना। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो कोई तो मतलब यकीन ही नहीं कर सकता था कि ये मिसो ने गाया है। तो तभी लीना बोलती है कि भैया मैं आज तक आपको बीट नहीं कर पाई, आप तो मुझसे भी बहुत अच्छा गाते हैं। फिर सुमिरे मिसो से पूछते हैं मिसो तुम इतना अच्छा गाते हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर मिसो बोलते मुझे गाना इतना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने कभी इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। फिर लीना बोलती है कि आप सबको पता है कि मिसो को मतलब मेरे भैया को एक बहुत बड़े सिंगर ने ऑफ़र दिया था कि उसके साथ काम करने के लिए, पर जब भैया छोटे थे
मतलब 4 से 5 साल पहले की बात मैं बोल रही हूँ। फिर भी मेरे भैया ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उन्हें गाना ज़्यादा और उन्हें अच्छे सिंगिंग के लिए अभी तक बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। और वो सब वो भैया किसी को दिखाते नहीं है। फिर सभी बोलते हैं मिसो तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें हमें बताना चाहिए था कि तुम इतना अच्छा गाते हो, सभी बोलते हैं। फिर मिसो बोलते अरे छोड़ो इस बात को। मैंने कहा ना कि मुझे गाना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने इस बारे में कभी ध्यान नहीं दिया, तो अब छोड़ो। फिर वो सब फिर बारी आती है लीना की, और लीना भी गाना गाती है। गाइस अब मैं गाना नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास इतना गाना नहीं है, तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। लीना भी बहुत अच्छा गाती है, और क्यों नहीं गाएगी, वो अमेरिका की बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छी। या ये तक कि वो सुमेरे से भी अच्छा गाती है। आप सबको शायद बुरा लगेगा पर यही सच है कि वो सुमेरे से भी अच्छा गाती है। फिर ऐसे ही वो दिन चला जाता है। मतलब वो दिन वो होटल से बाहर नहीं जाते क्योंकि वैसे भी उन सबको मतलब बात करते करते ही बहुत टाइम बीत जाता था। तो गाइस अब आता है शाम का फिर शाम को सभी मतलब डिनर करने के लिए जाते हैं, और डिनर रेडी हो गया था और सभी डिनर करते हैं। फिर वो सभी डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद वो सब अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। फिर लीना बोलती है कि भैया क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ। फिर मिसो बोलते हैं क्यों नहीं सो सकती हो, मुझे पता है तुम क्यों सुनना चाहती हो। फिर मिसो यहाँ बहुत बड़ी गलती करने वाला है। गाइस आपको पता चल जाएगा कि वो क्या गलती करेगा। फिर मिसो बोल देता है कि तुम तो बचपन में बहुत ज़्यादा डरती थी ना अंधेरे से, इसलिए तुम्हें तो अभी भी डर लगता भाग रही थी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, और आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। और गाइस इसके अब ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, और दो के तीन पार्ट्स ही होंगे। और सो गाइस 2 से 3 पार्ट के बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस वो पार्ट्स देखना क्योंकि आगे एक और ट्विस्ट आने वाला है। सो गाइस बाय बाय आज के लिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।